नमस्कार दोस्तों, आज खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला, जिसके लिए कप्तान सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 5वें सुपरहिट टी20 महामुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है और उसमें अचानक 2 से 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं और नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव 5वें सुपरहिट टी20 महामुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में ऐसे विस्फोटक भूखे शेरों की एंट्री करवा दी है जो इंग्लैंड को 5वें कांटेदार टी20 महामुकाबला में बुरी तरह से कुचल कर रख देंगे और जिसे देखकर इंग्लैंड की पूरी टीम के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको इस मुकाबले की पूरी जानकारी कि 5वां टी20 का महामुकाबला आज कहां और कितने बजे से किस स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वहीं अंत में आपको यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए टी20 फॉर्मेट महामुकाबला का हेड टू हेड रिकॉर्ड और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5वें टी20 के लिए किन 11 धाकड़ खिलाड़ियों को शामिल किया है। इसलिए दोस्तों, इस शानदार वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, यदि आप भी नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट की ऐसी ही ताजा खबरों के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टी20 का महामुकाबला 2 फरवरी यानी कि आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में धमाकेदार अंदाज से खेला जाना है, जबकि 5वां टी20 मुकाबला का टॉस शाम को 6:30 पर फेंका जाएगा और मुकाबले की शुरुआत 7 बजे से होगी। जहां दोस्तों, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीम के बीच अब तक इस फॉर्मेट में कुल 27 टी20 मैचों में तगड़ी भिड़ंत देखने को मिली है, जहां भारतीय टीम इंग्लैंड टीम को 66 टी20 मुकाबले में कुचल हुए शानदार जीत हासिल किए हैं। तो वहीं इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम को केवल 12 टी20 मैचों में ही हराए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर इन टी20 रिकॉर्ड से देखा जाए तो टीम इंडिया की पलड़ा इंग्लैंड टीमों से बेहद ही मजबूत है। लेकिन इंग्लैंड जैसे ताकतवर टीम को आप टी20 फॉर्मेट के नजरिए से बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों, इंग्लैंड टीमों की गिनती उस श्रेणी में होती है जो हारे हुए मुकाबला को भी जीतने में अब तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीमों में भी अब 5वें टी20 मैचों के लिए एक से बढ़कर एक युवा विस्फोटक शेरों की वापसी हो चुकी है। इसीलिए भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 5वां टी20 का महामुकाबला बेहद ही कांटेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम की लाल मिट्टी की पिच खासतौर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए काफी ही अनुकूल मानी जाती है। जबकि इस मैदान पर स्पिनर्स की जलवा अब तक देखने को मिला है, तो वहीं तेज गेंदबाजों के लिए यहां पर थोड़ी मदद जरूर मिलती है। इसीलिए यहां पर दोनों टीमों के लिए रन बनाना काफी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में अब चलिए जानते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव किस घातक भारतीय प्लेइंग 11 को 5वें टी20 के लिए घोषित किए हैं। तो वहीं 5वें टी20 महामुकाबला के लिए ओपनिंग जोड़ी के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर एक बार संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर ही भरोसा जताया है। तो ऐसे में 5वें टी20 मुकाबला में पारी की धुआंधार शुरुआत करते दिखाई देने वाले हैं 2 सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज, जहां सबसे पहले नंबर 1 पर ताबड़तोड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को बेहतरीन मौका मिला है। तो वही युवा घातक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की टी20 आंकड़ा पर नजर डाला जाए तो युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 फॉर्मेट के एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा बेहद ही कम गेंदों में काफी रन बनाने का मानता रखते हैं। जबकि आपको बता दूं, अभिषेक शर्मा अब तक भारतीय टीमों के लिए कुल 14 टी20 से अधिक मुकाबला बेहतरीन अंदाज से खेल चुके हैं। तो इन्हीं महामुकाबला के दरमियान अभिषेक शर्मा अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टोटल 572 रन अब तक ठोके हैं, जबकि अभिषेक शर्मा के बल्ले से इस फॉर्मेट मुकाबले में 1 शतक तो वहीं 5 अर्धशतक भी देखने को मिला है दोस्तों। उतना ही नहीं, बल्कि अभिषेक शर्मा अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से
T20 मैचों के दौरान शानदार 9 विकेट अब तक चटका चुके हैं, जबकि कि अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन आप तो बीते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे T20 महामुकाबला के दौरान देख ही चुके होंगे। अभिषेक शर्मा किस खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए एक बार फिर से 5वें T20 महामुकाबला के लिए नंबर 1 पर अभिषेक शर्मा को ही रखे हैं, जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 2 पर 5वें T20 के लिए धुरंधर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किए हैं। हालांकि दोस्तों संजू सैमसन का हालिया प्रदर्शन अब तक उतना खास देखने को नहीं मिला है, लेकिन संजू एक तूफानी बल्लेबाज है और जिस तरह से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 2 तूफानी शतक जड़े थे वह काबिले तारीफ थे। पहले T20 में भी टीम को शानदार शुरुआत दिलाए थे और अब देखना होगा कि आज के मुकाबले में क्या करिश्मा करके दिखाते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 3 पर 5वें T20 के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। ऐसे में आपको बता दूं, कप्तान सूर्य कुमार यादव का हालिया प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ अब तक उतना खास देखने को नहीं मिला है, जबकि सूर्या कुमार यादव T20 फॉर्मेट मुकाबला का एक ढाकड़ बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखला है। क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव भारतीय टीमों के लिए लगभग 83 T20 मुकाबला खेल चुके हैं, तो इन्हीं T20 मुकाबले के दौरान उनके बल्ले से 2300 रन निकले हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव अपनी अनुभवी बल्लेबाजी से T20 जैसे मैचों में शानदार 4 शतक तो वहीं 27 अर्धशतक भी जड़े हैं। इसीलिए टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5वें T20 के लिए नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव ही खेलते नजर आएंगे, जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 4 पर घातक बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे, क्योंकि तिलक वर्मा अब तक इंग्लैंड सीरीज के दौरान उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन का गया है। भले ही वह 1 से 2 मुकाबले में अपने बल्ले से उतना रन नहीं बना सके, लेकिन तिलक वर्मा इस फॉर्मेट मुकाबला के एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 25 T20 मैच खेल चुके हैं, तो इन्हीं मैचों के दौरान तिलक वर्मा के बल्ले से टोटल 832 रन अब तक निकले हैं, जबकि वह अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से इस फॉर्मेट मुकाबले में बैक टू बैक 2 शतक तो वही 7 अर्धशतक भी ठोके हैं। इसीलिए 5वें T20 के लिए नंबर 4 पर तिलक वर्मा को ही रखे हैं, जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 5 पर 5वें T20 के लिए खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को एक बार फिर से मौका मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो हार्दिक पांड्या भारतीय टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण और अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, जो किसी भी परिस्थितियों में आकर अपनी अनुभवी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से विपक्षी टीमों पर काफी हावी हो जाते हैं। जबकि हार्दिक पांड्या का हालिया प्रदर्शन आप लोग T20 मुकाबले में देखे ही चुके होंगे कि हार्दिक पांड्या किस घातक अंदाज से मुकाबला को बिल्कुल पलट देते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास अब इस फॉर्मेट मुकाबले में बेहद ही अनुभव हो चुका है। जबकि आपको यह भी बता दूं कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए अब तक 126 T20 मुकाबला खेलते हुए अपने बल्ले से शानदार 1863 रन और 38 अर्धशतक भी निकले हैं दोस्तों। उतना ही नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इस फॉर्मेट मुकाबले में 97 विकेट अब तक चटका चुके हैं। इसीलिए हार्दिक पांड्या को 5वें T20 के लिए नंबर 5 पर ही रखे हैं, जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 6 पर इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को एक बार फिर से दमदार मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी इस सीरीज के दरमियान केवल 2 से 3 T20 मुकाबला ही खेले हैं, लेकिन नीतीश रेड्डी का प्रदर्शन अब तक उतना ठीक ठाक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कप्तान सूर्या कुमार यादव नीतीश रेड्डी को बल्लेबाजी क्रम में ना ही ऊपर भेजते हैं, ना गेंदबाजी के लिए उनसे पूरा स्पेल करवाते हैं। जबकि आपको बता दूं, नीतीश रेड्डी बेहद ही खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि नीतीश रेड्डी का हालिया परफॉर्मेंस टेस्ट और T20 मुकाबले के दौरान काफी लाजवाब का रहा था। तो ऐसे में आपको यह भी बता दूं, नीतीश रेड्डी भारतीय टीमों के लिए काफी ही कम T20 मैच खेले हैं,
लेकिन नीतीश रेड्डी अपनी अनुभवी प्रदर्शन से अब तक सभी क्रिकेट फैंस को अपनी ओर आकर्षित कर चुके हैं। इसीलिए टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर आखिरी टी20 मैचों के लिए नंबर 6 पर नीतीश रेड्डी को ही रखे हैं। जबकि दोस्तों, इसके बाद नंबर 7 पर इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर पटेल को बेहतरीन मौका मिला है। ऐसे में देखा जाए तो अक्षर पटेल काफी अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल बैक टू बैक सभी टी20 मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जहां आपको यह भी बता दूं कि अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए 68 टी20 अब तक खेल चुके हैं, तो इन्हीं मुकाबले के दरमियान अक्षर पटेल अपनी शानदार बल्लेबाजी से टोटल 700 के आसपास रन ठोके हैं, जबकि वह अपनी उम्दा गेंदबाजी से टोटल 75 विकेट अब तक अर्जित कर चुके हैं। इसीलिए एक बार फिर से आखिरी टी20 के लिए अक्षर पटेल को नंबर 7 पर मौका मिला है। जबकि दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 पर 5वें टी20 के लिए वॉशिंगटन सुंदर को दमदार मौका दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर बेहद ही कम उम्र के युवा खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का जवाब प्रदर्शन तीनों ही फॉर्मेट मुकाबले में अब तक अच्छा देखने को मिला है। तो वही वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीमों के लिए 57 टी20 मुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं मुकाबले के दौरान वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से टोटल 358 रन निकले हैं, जबकि वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करते हुए इस फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 58 विकेट अर्जित कर चुके हैं। इसीलिए आखिरी टी20 के लिए नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर को ही रखे हैं। जबकि दोस्तों, इसके बाद नंबर 9 पर 5वें टी20 के लिए अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो अर्शदीप सिंह डेथ ओवर और पावर प्ले के दरमियान काफी बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के लिए टोटल 64 टी20 मुकाबला शानदार तरीके से खेल चुके हैं। तो इन्हीं 64 टी20 मैचों में अर्शदीप सिंह का लाजवाब प्रदर्शन काफी शानदार का रहा है, क्योंकि अर्शदीप सिंह अपनी उम्दा गेंदबाजी से इस फॉर्मेट मुकाबले में कुल 98 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसीलिए नंबर 9 पर 5वें टी20 के लिए अर्शदीप सिंह को ही रखा है। जबकि दोस्तों, इसके बाद नंबर 10 पर आखिरी टी20 के लिए वही घातक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शानदार मौका मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती इस महत्वपूर्ण सीरीज के दौरान अपनी कातिलाना स्पिन गेंदबाजी से अब तक काफी विकेट चटका चुके हैं। जबकि वरुण चक्रवर्ती की इंटरनेशनल टी20 आंकड़ा देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीमों के लिए 16 टी20 महामुकाबला को अब तक अंजाम दे चुके हैं। और इन्हीं 16 टी20 मुकाबले के दौरान वरुण चक्रवर्ती अपनी भयंकर अश्विन गेंदबाजी से कुल 35 विकेट छटका चुके हैं। इसीलिए उनको नंबर 10 पर आखिरी टी20 के लिए रखे हैं। जबकि दोस्तों, इसके बाद नंबर 11 पर 5वें टी20 के लिए एक बार फिर से मोहम्मद शमी को मौका दिया गया है। तो ऐसे में मोहम्मद शमी की टी20 इंटरनेशनल आंकड़ा देखा जाए तो मोहम्मद शमी भारतीय टीमों के लिए अपने करियर में अब तक 26 टी20 मैच खेले हैं, जबकि इन्हीं मैचों में मोहम्मद शमी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों, मोहम्मद शमी इस फॉर्मेट मुकाबले में अपनी धाकड़ गेंदबाजी से टोटल 26 विकेट अब तक अर्जित कर चुके हैं। इसीलिए को एक बार फिर से नंबर 11 पर इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 के लिए रखे हैं। तो दोस्तों, यह थी इंग्लैंड के खिलाफ आज खेले जाने वाले 5वें टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 के साथ आज का मुकाबला जीत पाएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।